साथियों नमस्कार। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों के बारे में हम जानेंगे, जिनको बहुत ही एग्जामों में इनको पूछने की प्रायिकता अधिक रहती है। आइए देखें। पहला 1885 व्योमेश चंद बनर्जी, बम्बई में इसका आयोजन और व्योमेश चंद बनर्जी की अध्यक्षता की गई। महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में आयोजित हुआ। पहला अधिवेशन 72 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। समकालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। प्रमुख नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। सचिव थे A.O. ह्यूम। दूसरा अधिवेशन कांग्रेस का 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ। इस समय इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ। तीसरा अधिवेशन 1887 में अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी, मद्रास में आयोजित हुआ। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष इसमें नियुक्त हुए बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूलेस के अध्यक्ष हुए, जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। इलाहाबाद में यह आयोजित हुआ। यह था चौथा कांग्रेस अधिवेशन। 1890 में फिरोज शाह मेहता ने अध्यक्षता की। कलकत्ता में इसका आयोजन हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। यह कांग्रेस का छठवां अधिवेशन था, जिसमें फिरोज शाह मेहता ने अध्यक्षता की। कलकत्ता में 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक इस समय कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। 1896 का जो अधिवेशन था, यह 12वां अधिवेशन था, कांग्रेस का 12वां अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की। कलकत्ता में यह आयोजित हुआ। पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 1905 का अधिवेशन, यह 21वां कांग्रेस अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने। बनारस में यह अधिवेशन हुआ। इसमें महत्वपूर्ण जो कार्य था, महत्वपूर्ण जो तथ्य था, बंग भंग की आलोचना, स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन। कांग्रेस ने स्वदेशी व को अपनाने का समर्थन किया। 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, यह जो है 22वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। कलकत्ता में आयोजित हुआ। कांग्रेस का मूल लक्ष्य स्वराज प्राप्ति घोषित किया गया। 1906 में स्वराज प्राप्ति घोषित किया गया। यह 22वां अधिवेशन था। 1907 23वां अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष सूरत में आयोजित हुआ। कांग्रेस का विभाजन नरम दल व गरम दल में हो गया। 1915 का जो अधिवेशन था, यह कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया और यह बम्बई में आयोजित हुआ। इसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया। 1916 का अधिवेशन, यह 32वां कांग्रेस अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। लखनऊ में आयोजित हुआ। नरम दल और गरम दल का एकीकरण, तिलक व एनी बेसेंट के प्रयास से कांग्रेस और लीग में समझौता हुआ। तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उनका यह महत्वपूर्ण कथन है। 1917 एनी बेसेंट की अध्यक्षता में यह जो है 33वां अधिवेशन था, 33वां कांग्रेस का अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की। कलकत्ता में आयोजित हुआ और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, जो कांग्रेस की अध्यक्षता की, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1920 में 36वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता वी राघवाचारी ने की। नागपुर में यह आयोजित हुआ। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य थे कि कांग्रेस ने पहली बार
देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित की। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन। इससे पूर्व सितंबर 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी गई थी। 1924 महत्वपूर्ण। पूज्य बापू जी महात्मा गांधी जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता थी। यह कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। एकमात्र अधिवेशन यह है जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। 1925 यह जो है 43वां कांग्रेस का अधिवेशन है। यह 41वां कांग्रेस का अधिवेशन था। 1924 में महात्मा गांधी, 1925 में यह कांग्रेस का 41वां कांग्रेस अधिवेशन है और इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की है, जिसका आयोजन कानपुर में हुआ है और यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1927 में 43वां कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता यमी अंसारी ने की, मद्रास में आयोजित हुआ। स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, यह जो है 45वां कांग्रेस अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। लाहौर में यह आयोजित हुआ और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1931 में 46वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने कराची में की। इसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया। 50वां अधिवेशन जो हुआ उसका 1936 अप्रैल में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ और यह लखनऊ में आयोजित हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। 1937 में 51वें अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। फैजपुर में आयोजित हुआ और प्रथम अधिवेशन यह था जो गांव में आयोजित हुआ। 52वां कांग्रेस का अधिवेशन देखें तो 1938, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा में की। इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का प्रस्ताव पारित किया गया। 1939 सुभाष चंद्र बोस ने दोबारा अध्यक्षता की और यह हरिपुरा में आयोजित हुआ और यह कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। यह कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था। 52वां हरिपुरा था, 53वां त्रिपुरी था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। इसमें सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभ सीतारामैया के बीच अध्यक्ष पद के लेकर वाद विवाद हुआ। 1946 आचार्य JB कृपलानी की अध्यक्षता में यह 55वां कांग्रेस अधिवेशन था। आज़ादी के समय JB कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो यह रहा कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन और उस समय उस अधिवेशन में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको हमने जानने का प्रयास किया। धन्यवाद। जय हिंद।